दोस्तों, अगर आज भी कोई बाइक एंथुसियास्ट से आप पूछो कि कौन सी बाइक एक ट्रू लेजेंड है, तो सिर्फ एक नाम आएगा, यामाहा RX 100। ये सिर्फ एक बाइक नहीं, एक एरा है। एक ऐसी बाइक जो स्पीड, परफॉर्मेंस और रॉ पावर का सिंबल थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ये बाइक, जो हर एक यंगस्टर का सपना थी, वो इंडिया की सड़कों से गायब हो गई? क्या ये बाइक फिर से वापस आने वाली है? आज हम इस लेजेंड की कहानी जानेंगे, एकदम एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में एक बिग अपडेट देने वाला हूं, जो कि RX 100 फैंस के लिए बड़ी खबर है। और इससे भी इंटरेस्टिंग एक और स्टोरी जुड़ी है यामाहा की एक और लेजेंडरी बाइक से, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं RX 100 की शुरुआत से। यामाहा RX 100 की कहानी शुरू होती है 1985 में, जब इंडिया में मोटरसाइकिल्स का ट्रेंड बदल रहा था। उस समय मार्केट में स्लो और फ्यूल एफिशिएंट कंप्यूटर बाइक्स चल रही थी, लेकिन यामाहा ने एक रेवोल्यूशन लाने का सोचा और नवंबर 1985 में RX 100 लॉन्च की। ये एक हाई परफॉर्मेंस, लाइट वेट और रेसिंग देने वाली बाइक थी। यामाहा ने इसको करीब 20,000 रुपए के प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया। उस वक्त लोगों को ये बाइक महंगी लगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस चाहते थे उनके लिए ये एक ड्रीम मशीन थी। और ये सिर्फ एक आम बाइक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल प्लान था यामाहा का। RX 100 एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्ट्रीट बाइक थी, जो अपने पावर टू वेट रेशियो और शार्प हैंडलिंग के लिए फेमस हो गई। ये बाइक सिर्फ 103 किलोग्राम की थी, लेकिन 11 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी, जो उस टाइम के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह से हैं। इसमें 98 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन मिलता था, जो कि 11 bhp की पावर और 10.39 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये बाइक 110 की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती थी और सिर्फ 7 सेकंड्स में 0 से 60 की स्पीड टच कर लेती थी। और सबसे बड़ी बात, इसका एग्जॉस्ट नॉट, जो आज भी बाइक लवर्स के दिल में बस गया है। जरा इसको सुनो। तो चलिए अब इसके कंपटीशन को जान लेते हैं। यामाहा RX 100 का कंपटीशन उस वक्त हीरो होंडा CD 100, YZD रोड किंग और राजदूत 175 जैसी मोटरसाइकिल से था। लेकिन इन सब के बीच में भी RX 100 की अपनी एक अलग परफॉर्मेंस बाइक वाली पहचान थी। उस वक्त मार्केट में हीरो होंडा CD 100 18,000 के प्राइस में आती थी, जो माइलेज के लिए बेस्ट थी। वहीं राजदूत 175 21,500 के प्राइस में थी, जो हैवी थी और हैंडलिंग भी स्लगिश थी। YZD रोड किंग 25,000 के बड़े प्राइस टैग में आती थी, जो पावरफुल थी लेकिन एक्सपेंसिव भी थी। वैसे में अगर किसी को प्योर परफॉर्मेंस चाहिए तो RX 100 एक ऑब्वियस चॉइस थी। स्ट्रॉन्ग फैन बेस, गुड सेल्स एंड टॉप नॉच परफॉर्मेंस होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया कि ये मोटरसाइकिल मार्केट से बैन हो गई? काफी लोगों का मानना है कि ये बाइक अपनी हाई स्पीड और हाई परफॉर्मेंस की वजह से एक किलिंग मशीन बन चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि चोर इस बाइक को चोरी और अदर क्राइम्स को अंजाम देने के लिए इसको इस्तेमाल किया करते थे, जिस वजह से परेशान होकर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन सच कुछ और ही था। 1996 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रोक इंजन पर स्ट्रिक्ट पोल्यूशन नॉर्म्स की वजह से बैन लगाना शुरू कर दिया था। RX 100 का माइलेज सिर्फ 20 से 25 के एमपीएल था, ऊपर से पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा करता था। बस इसी वजह से यामाहा को ये बाइक बंद करनी पड़ी और 1996 में बिना किसी फेयरवेल, बिना किसी अनाउंसमेंट के इसका प्रोडक्शन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि लेजेंड्स कभी मरते नहीं है, और यही चीज लागू होती है RX 100 पर। इस बाइक का क्रेज आज भी अलाइव है। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और र्यूमर्स इस बाइक के रिगार्डिंग रहे हैं, जैसे कि RX 100 का नाम सिर्फ एक फास्ट बाइक के लिए नहीं, बल्कि इलीगल स्ट्रीट रेसिंग, अंडरवर्ल्ड और पुलिस चेसेस में भी सुना गया है। 90s में RX 100 को स्मगलर्स और गैंगस्टर भी यूज करते थे, क्योंकि ये फास्ट और मैन्यूवरेबल थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी RX 100 को काफी यूज किया, क्योंकि ये उनके लिए भी एक हाई स्पीड चेस बाइक थी। एक और र्यूमर ये भी है कि यामाहा RX 100 का इंजन एक डी-ट्यून्ड रेसिंग इंजन था, जो 125 सीसी के आसपास पावर प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन ज्यादा माइलेज निकालने के चक्कर में इसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। कई जगह RX 100 को स्टंट बाइक और व्हीली किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पावर डिलीवरी और लाइट वेट चेसी उसको परफेक्ट स्टंट बाइक बनाते थे। अगर मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो हमारे यहाँ पर मेले में मोदक वाला लगा करता था, जिसके अंदर यामाहा RX 100 से स्टंट किए जाते थे, जो कि काफी जानलेवा टाइप के स्टंट हुआ करते थे और काफी ज्यादा रिस्की रहते थे वो। लेकिन ये बाइक इतनी स्टेबल होती थी और उसकी क्या साउंड, क्या आवाज यहाँ पर आती थी, एकदम गूंजती हुई। और उस समय तो वो मल्टीपल बाइक चलाते थे, तो एक अलग ही तरह का ब्लेंड निकलता था। अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इस बाइक पर स्टंट करते समय डिसबैलेंस होने की वजह से या प्रॉपर स्टंट ना होने की वजह से स्टंटमैन गिर के मर गए। बहुत से लोगों ने इस तरह की भी कंट्रोवर्सी उठाई कि इस वजह से इस बाइक को बैन कर देना चाहिए।
हालांकि RX 100 को लेकर एक और बड़ी डिबेट है, क्या आज की डेट में ये बाइक वापस आनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये बाइक 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आई तो ओरिजिनल RX 100 का चार्म खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है RX 100 2025 में वापस आएगी? यामाहा के चेयरमैन ने 2023 में ऑफिशियली कंफर्म किया था कि RX 100 का कमबैक पॉसिबल है, लेकिन मॉडर्न स्पेक्स के साथ। एक्सपेक्टेड स्पेक्स के मुताबिक ये बाइक 200 से 250 सीसी के 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आएगी, जो कि 20 से 25 bhp की पावर जनरेट करेगी। ये बाइक 35 से 40 kmpl का माइलेज देगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1.7 to 2 लाख के आसपास हो सकता है। क्या आप RX 100 का कमबैक चाहते हो? कमेंट में बताना। लेकिन एक बात और भी है, जितने टाइम से मैं यामाहा कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, या आप लोग भी अगर इंडियन बाइक मार्केट को देख रहे हो, यामाहा कंपनी को देख रहे हो, तो यामाहा सिर्फ एक सेगमेंट में सक्सेस हुई है इंडिया के अंदर, जो कि है 150 सेगमेंट। 150 सेगमेंट के अंदर आप इनकी R15 देख लो, FZ देख लो, या फिर MT15 देख सकते हो, या फिर इनका जो एरोक्स स्कूटर आता है वो देख सकते हो। मतलब इनकी जितनी गाड़ियां इंडिया के अंदर 150 सेगमेंट में आई हैं वो काफी बढ़िया हिट रही हैं। वहीं अगर आप 150 से नीचे के सेगमेंट में यानी कि 125 में जाओगे तो इनकी लगातार गाड़ियां फ्लॉप हुई हैं। या फिर उससे ऊपर के सेगमेंट में जाओ, जैसे कि अभी इन्होंने R3 लॉन्च की थी और MT03 इन्होंने लॉन्च की है, फिर R7, ये जो भी उससे बड़े सेगमेंट की इन्होंने बाइक्स लॉन्च की है इंडिया के अंदर, वो सब की सब फ्लॉप रही हैं, किसी ने नहीं पूछा इनको। तो क्या ये मुझे ही ऐसा लगता है कि ऐसा है कंपनी के साथ, कि फिर एक्चुअल में आप भी मानते हो कि कंपनी की सिर्फ 150 सेगमेंट की ही गाड़ी पसंद की जाती है इंडिया में? बाकी दोस्तों, अगर आपको RX 100 की कहानी पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें हमने बात की यामाहा ने FZ और फेदर को क्यों खत्म कर दिया। उसका सच जानने के लिए अभी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।